14 फरवरी 2019 रात का अंधेरा छठा भी नहीं था कि जम्मू के सीआरपीएफ कैंप में चहल पहल मची हुई थी। छुट्टियां बिताकर अपने अपने घरों से लौटे जवान कुछ ही देर में श्रीनगर के लिए रवाना होने वाले थे। वैसे तो इन जवानों को 5-6 दिन पहले ही श्रीनगर पहुंचना था, लेकिन ज्यादा बर्फबारी के कारण रास्ता बंद था। इसीलिए डिप्लॉयड में हो रही देरी के कारण कैंप में जवानों की भारी संख्या मौजूद थी। उस दिन कड़कड़ाती ठंड में सुबह के 3:30 पर जवानों का काफिला जम्मू से श्रीनगर की ओर रवाना हो जाता है। उस दिन सीआरपीएफ का कॉन्वॉय बाकी दिनों के मुकाबले में काफी बड़ा था। इसमें टोटल 78 गाड़ियां चल रही थी, जिनमें कुल 2547 सीआरपीएफ के जवान सवार थे। घाटी में आतंकी खतरे को देखते हुए हमेशा से जवानों को आर्मेड व्हीकल्स में ही कश्मीर ले जाया जाता था, लेकिन उस दिन संख्या अधिक होने के कारण अतिरिक्त वाहनों को भी काफिले में शामिल किया गया था। इस काफिले को काजीकुंड से होकर गुजरना था, जिसके बाद का इलाका अत्यधिक संवेदनशील था। रोड ओपनिंग पार्टी हाईवे पर तैनात रहती थी। उस दिन भी आरोपी की सुरक्षाकर्मी सीआरपीएफ के वाहनों की सुरक्षा के लिए रोड पर तैनात थी। कुछ घंटे के ट्रेवल के बाद सीआरपीएफ का ये कॉन्वॉय काजीकुंड पहुंचकर रिफ्रेशमेंट के लिए थोड़ी देर के लिए वहीं रुक गया। यहाँ 5वें नंबर की बस में बैठे कांस्टेबल वासुदेव नीचे उतरे और उन्हें लौटने में कुछ देर हो गई। वो जब तक वापस लौटे तब तक उनकी बस आगे बढ़ चुकी थी। इसलिए वासुदेव को उसी कॉन्वॉय के पीछे की किसी बस में बैठना पड़ा। पूरा काफिला फिर से श्रीनगर की तरफ मूव किया, लेकिन किसी को भनक तक नहीं लगी थी कि कुछ ही समय के अंदर इतना बड़ा हादसा होने वाली है। कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर अपने खतरनाक विस्फोटक के साथ 2 आतंकी इस काफिले का बेसब्र से इंतजार कर रहे थे। इन दोनों आतंकियों के नाम साकिर बशीर और आदिल अहमद था। वैसे तो आतंकी इस हमले को 5 दिन पहले 9 फरवरी को पार्लियामेंट अटैक के मास्टरमाइंड अफजल गुरु की बरसी के दिन ही अंजाम देना चाहते थे, लेकिन भारी बर्फबारी के कारण वहां से सीआरपीएफ का कोई कॉन्वॉय नहीं गुजरा था। इसीलिए दोनों काफी बेचैन हो रहे थे। जैसे ही उन्हें पता चला कि आज एक बड़ा कॉन्वॉय गुजरने वाला है, तो उन्होंने फौरन इस हमले की प्लानिंग शुरू कर दी। साकिर बशीर के घर से हाईवे तक पहुंचने के लिए 3 रास्ते जाते थे, जिनमें से उस दिन 2 पर पुलिस के नाके थे, जबकि तीसरा रास्ता जो कि कच्चा स्लिप रोड था, बिना पुलिस के निगरानी के था। दोपहर करीब 2 बजे बशीर दूसरे आतंकी आदिल के साथ एक नीली कार में सवार होकर कश्मीर को दहलाने के लिए निकल पड़ा। दोनों ने रास्ते में मिलने वाले चेक पोस्ट से बचने के लिए एक घुमावदार रास्ता लिया और जल्दी ही उस बिना नाकाबंदी वाली सड़क को पार कर करीब 1 घंटे की हाईवे के बाद दोपहर 3 बजे ऐसी जगह पर पहुंच गए जहां से जम्मू श्रीनगर हाईवे केवल आधा किलोमीटर की दूरी पर था। साकिर ने गाड़ी रोक दी और दोनों उतर गए। उस दिन काफी ठंड थी, लेकिन आदिल के पसीने छूट रहे थे। इसके बाद दोनों गले मिले और फिर साकिर यहां से पीछे लौट गया। आगे का सारा काम अकेले आदिल को करना था। आदिल ने 200 किलो आरडीएक्स से भरी अपनी गाड़ी श्रीनगर हाईवे पर दौड़ा दी। वो अपने साथ एक पिस्तौल भी लेकर चल रहा था, ताकि वो इस हमले में अगर नाकाम हो जाए तो पकड़े जाने से पहले ही खुद को गोली मार सके। दूसरी तरफ अब तक सीआरपीएफ का कॉन्वॉय भी जम्मू श्रीनगर हाईवे से गुजरते हुए पुलवामा डिस्ट्रिक्ट के अवंतीपुरा में एंटर कर चुका था। यहाँ से अब उनका डेस्टिनेशन श्रीनगर मात्र आधे घंटे की दूरी पर था। काफिला अपनी रफ्तार से आगे बढ़ता जा रहा था कि तभी जवानों ने देखा कि एक नीले रंग की कार तेजी से कॉन्वॉय की बसों को ओवरटेक करते हुए आगे बढ़ रही है। यह वही कार थी जिसे कुछ मिनट पहले आदिल लेकर निकला था। जैसे ही हाईवे पर तैनात रोड ओपनिंग पार्टी के असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर मोहनलाल की नज़र उस नीली कार पर पड़ी, उन्हें समझते देर नहीं लगी और उन्होंने तुरंत अपनी राइफल उठाई और उसे लोड करते करते कार की ओर तेज दौड़ लगा दी। जब तक मोहनलाल उस गाड़ी तक पहुंच पाते, तब तक आतंकी ने अपनी कार को कॉन्वॉय की 5वीं बस के पैरेलल ले जाकर उसके साइड में जोरदार टक्कर मार दी और डेटोनेटर का स्विच दबा दिया।
स्विच दबाते ही कार के पीछे रखा 200 किलो का विस्फोटक फट गया और इसके साथ ही वहां एक जोरदार धमाका हुआ। पांचवी बस हवा में उड़ गया और उसकी चपेट में दूसरी गाड़ियां भी आ गई। ये धमाका इतना भयानक था कि मीलों दूर तक इसकी आवाज सुनाई दी। चारों ओर धुआं और मलबा बिखर गया। आसपास के घरों के शीशे टूट गए। धमाके ने सड़क पर एक गहरा गड्ढा बना दिया और पल भर में चारों ओर तबाही मच गई। एक झटके में रोड ओपनिंग पार्टी के मोहनलाल समेत सीआरपीएफ के 40 जवान मौके पर ही शहीद हो गए। वहीं करीब 60 जवान बुरी तरह घायल हो गए। 5वें नंबर की इस बस में जम्मू से चढ़ा केवल एक ही शख्स ऐसा था जिसे कुछ नहीं हुआ। वो थे कांस्टेबल वासुदेव, जिनसे ये बस रास्ते में उतरने की वजह से छूट गई थी। ये हमला इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस पर अब तक का सबसे बड़ा आतंकी हमला था। 30 सालों में पहली बार इतनी बड़ी संख्या में भारतीय जवानों ने अपनी जान गंवाई थी, और वो भी इतने भयानक तरीके से कि शहीद जवानों के चेहरे तक पहचान में नहीं आ रहे थे। इधर उधर उनके अवशेष बिखरे हुए थे, जिन्हें देखकर बाकी जवानों की आंखों में दर्द, शोक और गुस्से का एक सैलाब उमड़ पड़ा था। हमले के कुछ घंटे बाद पाकिस्तान टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन मोहम्मद ने इसकी जिम्मेदारी लेते हुए इस आत्मघाती हमले को अंजाम देने वाले आदिल अहमद का एक वीडियो रिलीज किया, जिसमें वो कह रहा था कि उसने उस हमले को अंजाम देने के लिए 2018 में जैश मोहम्मद को ज्वाइन किया था, और जब तक ये वीडियो दुनिया के सामने आएगा तब तक वो अपने काम को अंजाम देकर जन्नत पहुंच चुका होगा। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि भारत का रहने वाला आदिल आतंकी संगठन के साथ कैसे जुड़ गया? आखिर इतनी बड़ी साजिश रची कैसे गई?